हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैसे रिकरिंग डेसिमल्स को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, सो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसे अच्छे से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 0.3 बार ये। अब इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 0.3 बार का मीनिंग क्या है कि 3 इज रिपीटिंग टू इनफिनाइट प्लेस। ठीक है ना, यहां क्या होगा, इसका मीनिंग है 0.3333333 टू इनफिनाइट प्लेस। अब इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छे से देखोगे और कोशिश करोगे समझने की। ठीक है ना, तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.33333 टू इनफिनाइट प्लेस, ऐसा है ना। अब यहां क्या है, 3333 रिपीटिंग है इनफिनाइट प्लेस तक। रिपीटिंग ब्लॉक में सिंगल डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक में क्या है, सिंगल डिजिट। आप देख रहे हो 333 सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट्स होंगे 1 पे उतना ही नंबर ऑफ जीरो प्लेस करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन। रिपीटिंग ब्लॉक में एक सिंगल डिजिट है 3, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। सो कितना होगा, 10 इंटू एक्स 10x। और यहां मल्टीप्लीकेशन सीखे ना, जैसे मान लो 0.234 को 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां 1 0 है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस राइट साइड शिफ्ट करेगा। जितना नंबर ऑफ जीरो होगा उतना डेसिमल प्लेस क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। मीनिंग इसका आंसर होगा 2.34। ठीक है, आई थिंक ऑल यू नो। ठीक है, तो यहां इस तरह से करेंगे। यहां क्या 10 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो कितना होगा 3.333 टू इनफिनाइट प्लेस। ठीक है, अब 10x माइनस x, 10x माइनस 1x दैट इज, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x 9x, 3 माइनस 0 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, सब तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर सिर्फ जीरोज हो, कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो जीरोज का वैल्यू नहीं होता है। मीनिंग ये है कि मान लो 0 पॉइंट या 3 पॉइंट इस तरह से 0 0 0 0 है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर 3.00004 है, मीनिंग इनका वैल्यू होता है ना। सो इसको जीरो कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन एक अलग चीज है, अप्रॉक्सीमेशन आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ ठीक है इस केस में हम लोग उसे जीरो नहीं कंसीडर करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बट दिस इज 3 ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा 3.000 मीनिंग 3, तो x का वैल्यू होगा 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो x का वैल्यू कितना मिला 1/3। तो कैसे 0.3 के ऊपर बार हो तो उसे p बाई क्यू की फॉर्म एक्सप्रेस किया जाता है, तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग। ठीक है, तो कोई भी सिंगल डिजिट रिकरिंग डेसिमल नंबर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इजी तरीके से करोगे। इन प्लेस ऑफ 3 0.7 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है। अगर कोई सिंगल डिजिट रिपीटिंग है तो इसी तरीके से करना है, 3 के प्लेस में जो भी डिजिट गिवन हो क्वेश्चन में वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मान लो कि 2 डिजिट है, ठीक है, अगर मान लो 2 डिजिट्स के ऊपर बार, तब कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो 0.32, ठीक है, बोला गया एक्सप्रेस
0.32 बार इन फॉर्म ऑफ P by Q, इसे एक्सप्रेस करना। तो कैसे करेंगे, सी लेट x इक्वल्स टू 0.32 कंटिन्यू, बार का मीनिंग है, ठीक है। इक्वेशन 1, अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स देखते हैं, मतलब डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 32 32 32, 3 and 2, देयर आर 2 डिजिट्स व्हिच आर रिपीटिंग, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितना से, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by 100, so 100 into x, 100x, और यहाँ 0, यहाँ 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ठीक है, डेसिमल प्लेस क्या बोला गया था कि जितना नंबर ऑफ 0 हो उतना राइट साइड शिफ्ट करेगा जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डेसिमल यहाँ से 1 2, मतलब ए डेसिमल यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, 0.323232 इन द एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो फिर से वैसे ही, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 100x माइनस x 99x, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 ही लेते हैं, 100x माइनस 1x 99x, और 32 माइनस 0 32 होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, आप देखो 32.323232 एंड सो ऑन, और यहाँ कितना है, 0.323232 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ 2 and 3, तो इनका वैल्यू तो नहीं है, कितना मिला, 32, x इक्वल्स टू 32/99, ठीक है। अगर ये रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस करके आंसर करें, अगर 32 and 99 have some common factor, in that case we'll divide them, लेकिन अब 32 और 99 के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए दिस इज द आंसर, ठीक है। सो 0.32 को अगर p by q के फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे तो इन दिस वे करेंगे, व्हाट इज द आंसर, दैट इज 32/99। अभी मान लो कि अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स हो, ये तो 2 डिजिट्स था, अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो बोला गया एक्सप्रेस 0.254, 3 डिजिट्स है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ P by Q, इसे एक्सप्रेस करना। तो सी लेट x इक्वल्स टू 0.254 254 254 एंड सो ऑन, इक्वेशन 1 है ना। अब यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट्स है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑलवेज हैव टू सी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर व्हिच आर इन रिपीटिंग ब्लॉक या व्हिच आर रिपीटिंग। तो देयर आर 3 डिजिट्स 2 5 एंड 4, तो 3 डिजिट से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 into x, that is 1000x, and here अब कितना जीरो, 3 जीरो है, तो 1 2 3 मतलब डेसिमल प्लेस यहाँ तक का आएगा, ठीक है ना। तो 254.254 in the same way you will go on, 1000x minus x, ठीक है। on subtracting equation 1 from equation 2, 1000x minus 1x 999x equals to 254 minus 0
254, x इक्वल्स टू 254 बाई 999। ठीक है, अगर ये रिड्यूसिबल हो, अगर इनको रिड्यूस किया जा सकता हो तो रिड्यूस करके ही आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो 2 5 7 4 11। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इनको रिड्यूस कर सकते, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो 0.254 ये 3 डिजिट्स के ऊपर जब बात हो तो कैसे पी बाई क्यू फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं इन दिस वे। ठीक है, आप अच्छे से इसे देखो और समझने की कोशिश करो। इनके प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे 254 अभी मैंने दिया, 374 हो सकता है। ठीक है, 264 हो सकता है। ठीक है, बट प्रोसेस जो होगा वो सेम ही है। ठीक है, इन दिस वे ओनली हैव टू कन्वर्ट देम इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, समझे? अब अगर मान लो कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो, ठीक है, समझे? अब उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूं? तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, उससे बोला गया एक्सप्रेस 0.254। अब इसमें सिर्फ 54 के ऊपर बार है, जो बार है वो सिर्फ 54 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, तो 0.254 और बार कहाँ है 54 के ऊपर, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से एक बार। ठीक है ना, एक्सप्रेस 0.254 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो लेट, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.254 54 54 एंड 54, इक्वेशन 1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे डेसिमल के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर जहां बार नहीं है? तो डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट 2 है जिसके ऊपर बार नहीं है, 54 के ऊपर तो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो एक सिंगल डिजिट है, दैट इज 2, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतना नंबर ऑफ जीरो 1 के ऊपर, ठीक है, से मल्टीप्लाई करेंगे। मीनिंग सिंगल डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से? ये देखो ध्यान से, हाँ ये 2 है ना, इसके ऊपर बार नहीं है 2, ठीक है, अकेले डेसिमल के बाद। ये तो रिपीट हो रहा है 54 54 54 54। तो हमें देखना कि कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो एक सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं है, तो 1 के ऊपर 1 0, मीनिंग 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 10 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 10 इंटू एक्स, 10x। और अभी क्या बोला था, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 डिजिट है वहां, तो 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा डेसिमल। तो अभी क्या है, यहां से डेसिमल यहां पे आ जाएगा, मीनिंग होगा 2.54 54 54, इस तरीके से इक्वेशन 2। ठीक है ना, समझे? और अब देखेंगे कितना डिजिट के ऊपर बार है। पहले केस में क्या था कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर वेयर देयर इज नो बार, मतलब वेयर बार नहीं था। तो यहाँ सिंगल डिजिट था जिसके ऊपर बार नहीं था। और अब 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है, मतलब अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किसको? इक्वेशन 2 को। ठीक है, इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर 2 डिजिट हैविंग देयर इज बार। ठीक है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100 इंटू 10 1000x, और यहाँ 2 डिजिट और उधर शिफ्ट करेगा, तो 254, पहले यहाँ डेसिमल है ना, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2, मतलब डेसिमल यहाँ 254.54 54 54 एंड सो ऑन, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे। क्या? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करेंगे। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 3, तो कितना होगा 1000x माइनस 10x 990x और 254 माइनस 252, ठीक है ना। सो x इक्वल्स टू 252 बाई 990, ठीक है। 5 to 7 to 9 मतलब 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 एंड 18 7 25 72, 9 8 जा 9 1 जा 0, अभी भी डिविजिबल है। 2 14 जा 2 55 जा, मीनिंग x इक्वल्स टू 14 बाई 55 इज द आंसर। तो कैसे इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। कब करेंगे ऐसा, ठीक है, जब डेसिमल के बाद देखोगे कुछ डिजिट छोड़ करके बार है, ठीक है ना। यहाँ सिंगल डिजिट के ऊपर बार नहीं था, तब के केस में किया गया। अगर डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स के ऊपर बार हो तो सिंपली जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ था जब 0.254 के ऊपर बार हो तो उसे कैसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग, एक बार अच्छे से देखो एंड ट्राई टू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज मान लो जीरो पॉइंट 0 0 और 1 के ऊपर से बार है ना। तो ले x इक्वल्स टू 0.001111 इस तरह से, ठीक है ना। कंटिन्यू तो ऐसा, ठीक है। अब फिर से वैसे ही यहाँ डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो बोला गया था उसमें एक सिंगल डिजिट था जिसके ऊपर बार नहीं था, लेकिन यहाँ 2 ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, सो 100 into x, 100x और 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब ये डेसिमल यहां तक शिफ्ट करेगा, है ना। 1 2 इस जगह पे आएगा, तो कितना होगा 0.111 इस तरीके से, इक्वेशन 2। और अब एक सिंगल डिजिट है जिसके ऊपर बार है, ठीक है ना। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10, सो 10 into 100 1000x और ये होगा 1.1111 इस तरीके से, इक्वेशन 3। अब इससे इसको माइनस करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सो 1000x माइनस 100x, इससे इसको माइनस करोगे 1000x 100x, ठीक है ना। 100x कितना होगा 0 0 10 minus 1 9, मीनिंग 1000x से 100x को माइनस करेंगे 900x और यहाँ 1 minus 0 1, इधर तो 0 0 आएगा, कैसे 1 minus 1 0 1 minus 1 0 सारा 0, सो x इक्वल्स टू 1 by 900, ठीक है ना। सो 0.01 के ऊपर अगर बार हो तो p by q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इन दिस वे, ठीक है ना। तो इस आई थिंक कि ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कैसे किसी रेकरिंग डेसिमल को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। कैसे किसी भी रेकरिंग डेसिमल्स को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है, जितने भी टाइप के हो सकते थे क्वेश्चंस को, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन करा। यू सी इट एंड ट्राई टू गेट द पॉइंट, ओके, थैंक यू।